ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने मैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 करा रहा था। तो मतलब एज सच कोई इतना मुश्किल इलस्ट्रेशन नहीं है, सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, आप लोग इसको देख सकते हो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 50,000 है, स्टेशनरी का है, मेडिसिन है मतलब एक तरीके से। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 45,000 मोर देन फ्रॉम ओपनिंग। और अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन के लिए 2 लाख, ओपनिंग क्रेडिटर्स 20,000 और क्लोजिंग जो है वो 50% ऑफ ओपनिंग। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। तो आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखो आपको मेडिसिन कंज्यूम निकालनी है, ठीक है बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 17। तो पेपर में अगर मेडिसिन लिखी है तो आपको मेडिसिन ही लिखना है बच्चों जी, ठीक है। आपको स्टेशनरी नहीं लिखना है, मेडिसिन कंज्यूम। और ये कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है बच्चों, प्लस में नेट परचेजेस ऑफ मेडिसिन माइनस का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। आपको ये प्रॉपर तरीके से करना है, सेल नहीं लिखना, होगा तब लिख देना। तो अगर आप क्वेश्चन में देखो तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन सर 50,000। इलस्ट्रेशन नंबर 17 है, 2020 एडिशन, पेज नंबर 1.29। प्लस में जो नेट परचेजेस है मेडिसिन की, बातें नहीं, ये नहीं पता अभी डायरेक्ट, इस पे भी मेहनत कर लेते हैं फिर निकाल लेते हैं। और जो क्लोजिंग स्टॉक है मेडिसिन का वो है ओपनिंग स्टॉक से 45,000 ज्यादा, यानी कि जितना ओपनिंग था 50, उसमें हमने 45 का और है। ये हमें क्वेश्चन ने बोली है इंफॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। तो आपको बस सिंपल सी बात ये करनी है कि आपको कंज्यूम निकालना है। आपको क्या निकालना है, कंज्यूम। अब भाई मुझे परचेज मिल जाए, मुझे क्या मिल जाए, परचेज, तो बच्चों मेरा काम हो जाएगा आसान। अच्छा सर परचेज कैसे निकालेंगे बेटा, इसके लिए बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। सर ये कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है बच्चों, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट। अब एक बच्चा मुझे आज 11th में कहता सर ये फॉर्मेट बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्या करा जाए। ये टेबल बनाने, फॉर्मेट तो नहीं करा, टेबल बनाना तो बड़ा मुश्किल लगता। मैंने कहा यार तूने गलत फील्ड ले लिया, अब तू टेबल भी नहीं बना सकता तो तू क्या ही करेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, सही है। आप लोगों ने फिजिक्स नहीं ली, केमिस्ट्री नहीं ली, वरना वहां तो आप लोगों को डायग्राम भी बनाने पड़ते मेरे हिसाब से। तो फिर तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है, जो भी लाइन पर खींचने में दिक्कत हो रही है। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी मैथ में है थोड़े बहुत चैप्टर्स में, तो उसी में आपको पता चल जाता है। जैसे आधे बच्चों की हालत खराब हो जाती है उसमें, वेक्टर 3D में, कॉमर्स वाला बच्चा तो, है ना। चलो जी सर, बाय बैलेंस बीडी बताइए बच्चों कितना है बैलेंस बीडी। इस बार हम क्रेडिटर्स का बैलेंस देखते हैं सर। क्रेडिटर्स का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है 20,000 सर। और बताइए, और बताओ बच्चों, ओपनिंग कहते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स है 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओहो 20,000 का 50%। आधे बच्चों पे किताब नहीं है, और एक बच्चे का जो कितना अच्छा बहाना है, कह रही फाइल बड़ी है। मेरा टाइम नहीं, इतनी बड़ी फाइल कौन डाउनलोड करेगा भाई साहब। सर ये हमने गलती कर दी, मतलब PDF फाइल भेज दी ने, बताओ यार। मतलब भाई साहब वैसे ये वीडियो डाउनलोड कर लेंगे पूरी, इतनी बड़ी बड़ी चीजें देखेंगे, लेकिन सर टाइम नहीं है, बेकार की चीजें क्या करेंगे। इसमें क्या रखा है, क्या ही बताया जाए। 2 लाख रुपए की हमने अमाउंट पेड करी है। सही है बच्चों, सही, एंजॉय करो लाइफ को, अच्छे तरीके से करो। बस तुम थोड़ा सा ये पढ़ाई तुम्हें दिक्कत कर रही है ना, तो इसको थोड़ा सा साइड में कर दो, फिर आएंगे असली जिंदगी के मजे। बाय क्रेडिट परचेजेस कुछ थोड़ी रखा है पढ़ाई लिखाई में, 1,90,000। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। आप सोच के देखो, अगर आपने पहली क्लास से ही नहीं पढ़ा होता तो आपकी लाइफ में कितने सारे मजे होते। समझ रहे हो बच्चों, 1,90,000। अभी आपको ऐसा लगता है, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे या थोड़ा सा वैसे समझदार तो हो, तभी आप इतने ट्यूशन में घूमते हो, पैसे भी खर्च करते हो। वैसे अपने हैंड पे जो काम होता है वो नहीं करते, बाकी तो सारी चीजें कर ही लेते हो। तो ये आ जाएगा सर जी 2,40,000 में से माइनस कर दीजिए। 2,40,000 माइनस कितना आ जाएगा, 95,000 है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, बताओ। 1,90,000, 1,50,000 और 1,45,000 ना, और क्या
40 घट गए, फिर 55 घट गए, 1,45,000। तो ये है बच्चों 1,45,000 रुपए, ये है आपका कंज्यूम्ड। और कंज्यूम्ड बेटा कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। उन्होंने यही पूछा था, उनका क्वेश्चन भी यही था कि ये बताइए अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये अगर 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है आप इसे कर लोगे। ठीक है सर? हम कर लेंगे, बिल्कुल करके आएंगे सर। कॉपी करो बच्चे जल्दी से। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगर क्वेश्चन बोल दे कि फाइनल अकाउंट में दिखाना है तो बच्चों ध्यान रखना, फिर तो भाई साहब सारा काम करना पड़े। आगे बच्चे आपके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 18। तो चाहे आप इलस्ट्रेशंस कर लो, क्वेश्चंस कर लो, बात एक ही है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे आपको स्कैनर में दुनिया भर के क्वेश्चंस मिलेंगे और क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिकल बुक में, मतलब लो जी सर, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 18, पढ़ लीजिए एक बारी। टीएस ग्रेवाल बुक 2020 एडिशन, पेज नंबर 1.30। From the following information, determine the amount to be debited to the income and expenditure account. Opening stock of stationery on 1 अप्रैल 18 30,000। क्रेडिटर्स 1 अप्रैल 18 कितने के हैं? 20,000। उसके अलावा अगर बात करता हूं अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, परचेज लिखा हो तो फिर डायरेक्ट परचेज मान लेना, लेकिन पेड लिखा है तो ये स्टेशनरी के लिए पेमेंट करी है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना। आल्सो शो द आइटम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और साथ में बैलेंस शीट भी 31 मार्च 19 की। पहली वाली लाइन में उसने बोला कि ये बताओ कितना अमाउंट डेबिट होगा, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी डेबिटेड। तो इसका मतलब ही ये होता है अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका मतलब ही ये होता है कि कंज्यूम निकालना है। इसका मतलब ही ये होता है कंज्यूम या फिर यूज निकालना है। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट क्या होता है बताओ सारे बच्चे? कंज्यूम, खर्चा। बोलो हाँ या ना? yes, sir। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में अगर कोई चीज डालते हैं तो वो डेबिट क्या होता है? क्या डेबिट करते हैं हम? जो स्टेशनरी। अब कोई बोले कि सब्सक्रिप्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अमाउंट टू बी क्रेडिटेड सब्सक्रिप्शन का बताओ, उसने इतना बोल दिया तो तुम्हें वही वाली सारी बातें लगानी पड़ जाएगी ना, करंट ईयर, एक्रूअल बेसिस और रेवेन्यू नेचर जो बनता है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्रेडिटर्स की भी डिटेल गिवन है तो आपको सिमिलर पैटर्न से क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप चाहो तो मेरे साथ साथ खुद भी कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 18 है, इस बार फाइनल अकाउंट में भी शो करना है, तो पहले आप लोग लिखो। इलस्ट्रेशन नंबर 18। एक अपनी आदत बना लीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर बीच में ही लिखना चाहिए। स्टेशनरी है ना या मेडिसिन है? स्टेशनरी है। ठीक है, स्टेशनरी कंज्यूम बराबर ऐसे लिख लिया करो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस नेट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी माइनस, हाँ जी क्या माइनस? माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। आई होप आप सब बच्चों को मेरी बात समझ आ रही होगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो बच्चों देखो ध्यान से, आपको ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में डायरेक्ट मिल जाएगा। कितना है आपका ओपनिंग स्टॉक? आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 30,000 का, परचेजेस नहीं मिल रही है, और ओपनिंग क्रेडिटर्स को छोड़ दो, क्लोजिंग स्टॉक सर जी 5,000 का है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर, इसके लिए अब हम क्या करेंगे बच्चों बताओ? अगर आप मेरे से पूछोगे ना सर जी नेट परचेज ऑफ स्टेशनरी कैसे निकलता है, तो मैं ये कहूंगा क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज माइनस का परचेज रिटर्न। आ जाओ जी सर, ये बना रहे हैं हम। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं बताओ?
क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी स्टेशनरी अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट, ठीक है। पार्टिकुलर्स रुपीज पार्टिकुलर्स बाय बैलेंस पीडी। बताइए ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? 20 ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? 20। क्लोजिंग बताओ सारे बच्चे। 13,000 टू बैलेंस सीडी कितने हजार है भाई साहब? 13,000। चलो बच्चे, ये जो अमाउंट पेड है इसका बताओ बच्चों, कितने का अमाउंट पेड है? 1,08,000। टू बैंक अकाउंट, ये बच्चों आपको अमाउंट पेड गिवन है। अगर ये परचेज होता तो डायरेक्ट बन जाता बच्चों, ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कंफ्यूज करने वाला, जिसमें ओपनिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स दोनों दे रखे हैं, लेकिन ये अमाउंट पेड की जगह परचेज दे रखा है, तो वो तो सीधा परचेज हो सीधा परचेज में आ जाएगा वो। ठीक है भाई साहब? तो सर उसमें फिर अकाउंट बनाने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो जी सर, खत्म कहानी। अब हम क्या करेंगे, एडवांस कुछ है नहीं तो इतना ही ले लेंगे। 8 और 3 11, 1 और 1 2, 21। तो बाय क्रेडिट परचेजेस, फटाफट बताओ सारे बच्चे, ये क्या निकल कर आएगी यहाँ से बच्चों? क्रेडिट। सर ये कैश परचेजेस नहीं है, दिस इज क्रेडिट परचेज, क्योंकि हम क्रेडिटर से क्या खरीदते हैं? फटाफट बताओ। क्रेडिट परचेज करते हैं तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1,05,000। तो बच्चों जब हम क्रेडिट परचेज 1,01,000 की है, कैश परचेज है ही नहीं है, तो सिंपल, तो मेरे दोस्तों नेट परचेज भी तो यही हो जाएगी। अब इसका टोटल करेंगे तो 1,31,000 में से 5 घटा देंगे, 1,26,000। अगर आप पेपर में इतना करके आओगे तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। क्यों? चलो ये तो अमाउंट डेबिट होना है, ठीक है, इतना निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है आल्सो शो करके दिखाओ भाई, मतलब बनाकर दिखाओ द आइटम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड द बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ, अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊंगा तो फॉर एक्सट्रैक्ट होता है, ये पूरा नहीं है। आप ऐसे लिख सकते हो, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ I&E फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। ठीक है बच्चों, तो बताइए टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड ये रहा 1,26,000। समझ में आ गई बात? बोलो हाँ या ना। स्टेशनरी कंज्यूम 1,26,000। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? नहीं सर, इसमें दिक्कत वाली बात ही क्या है? ऐसी बिल्कुल सही बात है। चलो जी, बैलेंस शीट में और दिखा देते हैं प्रेजेंटेशन। ये है क्लोजिंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 19 है ना क्लोजिंग हमारा। अरे बोलो यार। यस सर। देख के बोला करो ये चर, बिना देख के बोल दो अच्छा। हाँ जी तरु बताओ क्या है? सर क्या भाई में है ये? सर अब मेरे पे वो भी नहीं है तो मैं पास बैठ के बताऊं। मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास? हाँ सर। फिर सर आप खुद ही देख लो, ज्यादा बढ़िया ही है। हम कुछ खा पी के आते हैं सर कुछ नहीं खाया और उसका नशा क्लास में आने के बाद, वो कहते हैं ना स्टार्टिंग में नशा नहीं होता, धीरे धीरे माहौल बनता है। मजा आ जाता है। बस ये हमारे अंदर टैलेंट है, हम आँख खोल के सोते हैं, है ना। ये तो सारे बच्चों के अंदर टैलेंट। अब ऑनलाइन में तुम्हें और थोड़े टैलेंट सिखा दिए तुम लोग को। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ओपनिंग, अच्छा क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने के हैं? ये रहे 13,000 के। क्लोजिंग स्टॉक बता दो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000। क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 5,000। साथ में ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिखा दो भाई, खत्म करो कहानी। वैसे तो क्वेश्चन ने खाली इतना ही मांगा है, 31 मार्च 19 का ही कह रहा है वो। बोलो
यस इसके सामने लिख देगा एन एक्स। अरे बातें मत कर भाई, तू कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं कोई बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से सब बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट है क्या यार? ऐसे ही 11th वाले में मतलब पता नहीं, समझ ही नहीं आता। अभी मैं चले जाऊंगा 10 मिनट बाहर चला जाऊंगा, बोलूंगा बातें, फिर माइंड क्या आएगा, वो हाई टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया। बताओ, अभी जब तुम्हें मौका मिल रहा है बातें करने, जब तुमने बातें नहीं करनी, जब क्लास चल रही है तो तुम बातें करोगे। बताओ, अजीब ही सिस्टम है यार दुनिया का। वैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना ही था, ठीक है। आप चाहो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिखा सकते हो, ये एक्स्ट्रा है सेवा भाव, ठीक है बच्चों। ये सेवा भाव वाली बात हो गई। नॉलेज के लिए पेपर में मत करने लग जाना सेवा, ठीक है बच्चों। पेपर में तुम्हें दिक्कत हो जाएगी वरना। क्यों? टाइम होगा कर लियो भाई, कर लियो, बहुत जरूरी सेवा करियो पेपर में। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, बहुत अच्छे से बनाई हो। इसमें ना ब्लैक पेन यूज करियो, ब्लू पेन, ये सारे बहुत तरीके से लिखे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर बताइए सारे बच्चे, ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पास? 20,000 और ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बताओ। 30,000 खत्म कहानी। समझ में आ गई बात बच्चों? यस सर दिख रहा है ज्यादा टाइम तो नहीं, 13-14 मिनट लगे ना। और 16 मिनट। बता 16 मिनट में हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। तुम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो यार। इससे पिछली वीडियो में थे 2 क्वेश्चन। नहीं ठीक है बच्चों, बाकी के जो और क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोगों को एमपीओ आसान लग रहा होगा। अगर नहीं लग रहा है तो आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, सिंपल सी बात। हाँ क्यों करती है। हाँ, अरे भाई मैं अपना काम करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस तुम करो मत। अब जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। और 2-4 क्वेश्चंस और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर भी कोई भी बच्चा हो सकता है कोई अलग डाउट पूछना चाह रहा हो, कोई और डाउट्स आ रहे हो, तो ये नंबर है आपका बच्चों मेरे पास, जो मतलब मेरा नंबर है, आप इसको सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट्स पूछना, कोई बच्चा कॉल मत करना। एंड प्लीज जाके प्ले स्टोर से जाकर हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर ही आपको पूरा चैप्टर मिलेगा, पूरा सीरियल वाइज सारी की सारी क्लासेस। अराउंड 15 से 20 क्लासेस मिलने वाली है आपको, 20 से 25 या 30 मिनट तक की। तो बहुत अच्छा कंटेंट रहेगा। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस की कवरेज में आपको करा ही रहा हूँ, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।